आप उन लोगों को जो सड़कों पर बैठकर शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जो पुलिस वालों को वर्दी में रहते हुए मार मार कर अधमरा कर देते हैं, आप उनको शिव भक्त बोलते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने स्कूल वैन पर बच्चे जिसमें बैठे हुए थे उसके शीशे तोड़ दिए, कई बच्चों को इंजर्ड कर दिया, आप उनको शिव भक्त कहते हैं। आप उन लोगों को जिन्होंने एक मरीज की वैन तक नहीं छोड़ी और एक मरीज को परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में उससे कह रहे हैं जय श्री राम के नारे लगाओ, ये शिव भक्त हैं? ये शिव भक्त नहीं है, ये तो आतंकवादी हैं। अगर कावड़िए गंजेड़ी होते ना और आतंकवादी होते तो अब तक मक्का पे कब्जा कर लिया होता। वो तो मुसलमान हैं, आतंकवादी जो हर कंट्री को अपने कब्जे में किया जा रहा है। बिल्कुल होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए वो। ऐसे मौलाना की ज़रूरत ही नहीं है ना भारत में। और सबसे बड़ी बात कि भारत में ना तो मौलानाओं की ज़रूरत है, ना मदरसों की ज़रूरत है और ना ही शरिया कानून की ज़रूरत है। हर राज्य का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होना चाहिए और मैं तो चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में योगी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो जिस तरह से इंस्टेंट फैसले लेते हैं ना वो बहुत बढ़िया है और यही अपने पूरे देश का विकास कर सकते हैं। शरिया कानून को यहाँ से फाड़ के फेंक सकते हैं। जो है मैडम है, सीधा बातचीत करेंगे कि किस तरीके से कावड़ को लेकर आगे बढ़ी हैं अनीसा बानो और लगातार चर्चाओं में रहती हैं पिछले कई महीनों से, जो है अलग अलग तरीके से चर्चाओं में। लेकिन इस बार जो कावड़ ये चली है इसको लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। अनीसा जी, पहली आपकी कावड़ है जी? हाँ, मैं आपसे पहले भी मिला था जब आपके साथ वो ट्रेजेडी हुई, जब आप दिल्ली वापस आई, लेकिन कावड़ लेके आना ये कैसे मन में आया? मेरे मन में इसलिए आया कि मैंने इस्लाम के हिसाब से हर दुआ मन्नत मांग के देख ली, मेरे को बच्चे मेरे नहीं मिले। तो महादेव की भक्ति में मैंने सोचा चलो एक आस्था जगी कि मेरे बच्चे मेरे को मिल जाए ऐसे, तो इसलिए मैंने कावड़ लाने का सोचा। महादेव पे इतना विश्वास क्यों है? सभी कहते हैं कि वो जो आप मनोकामना उनसे करते हो वो पूरी होती है, इसलिए। आप कह रही हैं महादेव पे विश्वास है, मनोकामना पूरी हो रही है। एक मौलाना साजिद रशीदी वो तो कह रहे हैं कि साहब जो कावड़ लेकर आता हो तो आतंकवादी है, वो तो नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, शराब पीने वाले, तमाम तरीके की एक्टिविटी करने वाले, उपद्रवी उनको बता दिया उन्होंने। अगर कावड़िए गंजेड़ी होते ना और आतंकवादी होते तो अब तक मक्का पे कब्जा कर लिया होता। वो तो मुसलमान हैं, आतंकवादी जो हर कंट्री को अपने कब्जे में किया जा रहा है। आतंकवादी तो सबसे बड़ा ये खुद मौलाना रशीदी है, एक नंबर का गंजेड़ी है, जिसको बोलने तक का होश नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये ऐसे ऐसे बयान देता है कि जब तक 2-4 हिंदू मरेंगे नहीं तब तक इनमें खौफ नहीं बैठेगा। तो क्या फ़ायदा है ऐसे मौलाना का? और मैं सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन और गवर्नमेंट ऐसे आदमियों पे एक्शन क्यों नहीं लेती है जिसने भारत का पूरा सब कुछ बिगाड़ के रखा हुआ है, आतंकवाद फैलाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि मौलाना साजिद रशीदी पे कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, जेल में जाना चाहिए वो। ऐसे मौलाना की ज़रूरत ही नहीं है ना भारत में। और सबसे बड़ी बात कि भारत में ना तो मौलानाओं की ज़रूरत है, ना मदरसों की ज़रूरत है और ना ही शरिया कानून की ज़रूरत है। ये जब तीनों चीज़ें अगर इंडिया में बैन हो गई तो आप देखिए कितना खुशहाल रहेगा हमारा भारत। मैं देख रहा था कि जब आपने कावड़ यात्रा की चर्चा करी, आपके पेज, सोशल मीडिया का जो आपका पेज है उसको देखते रहते हैं हम भी, तो बुरके की बड़ी चर्चा हुई जब आपने वहाँ पे हवन किया, जब आपने वहाँ पे जप किया। बुरके को लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं कि साहब ठीक है कावड़ लेके आनी आइए, आप बुरके पे कावड़ क्यों लेकर आ रही हैं? बुरके में कावड़ का क्या मतलब? बुरखे का मतलब ये था कि पहली तो एक तो संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम कोई भी कपड़ा पहने, और दूसरी बात ये थी कि हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं हम उनको अवेयर करें कि जो इस्लाम की कट्टरपंथियाँ है, कुरीतियाँ है, उनका विरोध करो खुल के। और जो हलाला से 3 तलाक से पीड़ित हैं, जो चुपचाप घर में बैठ जाती है हलाला करके, वो खुल के सामने आए, इन लोगों का विरोध करें। और हमारी हिंदू बहनें जो लव जिहाद के चक्कर में पड़ जाती है, उनको ये तक नहीं पता होता, वो कहती है हमारा अब्दुल ऐसा नहीं, हमारा सलीम ऐसा नहीं, जबकि सब एक जैसे होते हैं। अब वो लव जिहाद में उनको फंसा लेते हैं, फिर धर्म परिवर्तन, उनका नाम बदलवाना, फिर निकाह करना, फिर उनको पता नहीं उनके साथ में क्या क्या शुद्ध करने के लिए उनके साथ भी हलाला किया जाता है। ना माने तो फिर वो काट के फेंक देते हैं, कभी फ्रिज में, कभी नदी नालों में वो मिलती है। तो हम यही चाहते हैं कि जो हिंदू बेटियां हैं कम से कम वो अवेयर रहे और कम से कम मुस्लिम मज़हब में ना जाए।
तो आप जैसे बुरके में कावड़ लेकर आई, तमाम लोगों ने आपकी वीडियो बनाई, तमाम लोगों ने वीडियो वायरल की, तमाम लोग इस पूरे तस्वीर को देख भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये तस्वीर आपके ससुराल गई, ये वीडियो आपके ससुराल पहुंची होगी, तो जाहिर सी बात है जब गई है तो ससुराल से भी कोई वार्तालाप हुई, परिवार से कोई वार्तालाप हुई, आपके हस्बैंड से कोई वार्तालाप हुई, सास ससुर से कोई वार्तालाप हुई कि क्या तस्वीर है ये? पहली चीज़ तो ये कि तस्वीर तो उनके पास में हर जगह जा रही है मेरी, क्योंकि मेरे चैनल पे वो मेरी वीडियोस फोटोज़ सब देखते हैं, उनका पूरा परिवार देखता है। और रही बात कि वो वार्तालाप की, तो उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं होती, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है अपने से उम्र की 10 साल बड़ी औरत से। आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली? मैं जाके आई हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में, मेरे पास बाकायदा फ़ोटोज़ है कि उसने दूसरी शादी कर ली है। और रही बात उस औरत की, तो मैं तो यही कहूँगी कि सबसे घटिया किस्म की औरत जो ऐसे आदमी के पीछे आई, और एक तरह की रखेल जिसको मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि हो सकता है मेरे हस्बैंड को भी खुश कर रही हो, चाचा ससुर को भी कर रही हो और ससुर को भी कर रही हो, इसीलिए तो वो आई है और बच्चे भी पैदा कर रही है। तो बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे मैं वहाँ से निकाल लूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर से सवाल बुरके को लेकर ही है, बुरके को लेकर से सवाल है, क्योंकि तमाम लोग और भी सवाल उठा रहे हैं, तमाम मौलाना हैं, मौलवी हैं, तमाम स्कॉलर हैं, वो कह रहे हैं कि अनीसा बानो जो है ये सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए बुरके में कावड़ लेकर आ रही हैं। किसी ने अनीसा बानो को ये ज्ञान दिया है कि अनीसा तुम जाओ, इस बार कावड़ चल रही है, और जब कावड़ चलेगी तो अनीसा जो है और ज़्यादा सुर्खियों में आएंगी, क्योंकि वो बुरके में कावड़ लेकर आएंगी। मुझे सुर्खियों में आने की ज़रूरत नहीं है, ना मैं फेमस होना चाहती हूँ। इस्लाम की विक्टिम हूँ, और ये जो मौलाना बोल रहे हैं दाढ़ी बढ़ा के, गुस्सा तो इतना आता है कि इनकी दाढ़ी खींच के इनके हाथ में ही दे दूँ। ना तो ये इस्लाम की बेटियों को ना तो इंसाफ दिला पाते हैं, सिर्फ शरिया कानून इन्होंने अपने मज़े के लिए ले रखे हैं, तलाक के लिए, हलाला के लिए और 4-4 शादियों के लिए। और ये जो बोल के मीडिया में बोल रहे हैं, टीवी चैनल्स पे बोल रहे हैं, आके सामने तो आओ, एक बार बात तो करो मुझसे, मेरे साथ में हुआ क्या है। मेरे बच्चे मुझसे दूर किए गए हैं, तलाक दिया गया है मेरे को, मेरे साथ हलाला के लिए प्रेशराइज किया गया है मेरे को, और आप कहते हो कि सुर्खियों में आने के लिए। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे मेरे को लाके दे दो। बहुत से मुसलमान हैं जो मुझे गालियां भी देते हैं, मेरी फ़ोटो एडिट करके लगाते रहते हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, अगर तुम मेरे बच्चे नहीं लाके दे सकते तो मुंह बंद करके बैठ जाओ, और जो तमाशा चल रहा है वो चुपचाप बैठ के देखो, क्योंकि तुम इतने वो हो गए हो। मैं तो यही कहूँगी कि जितने भी मुसलमान हैं ये हाथों में चूड़ियाँ पहन ले, क्योंकि ये है ना नामर्द है, अपनी बहन बेटियों को इंसाफ नहीं दिला सकते है। आप जब वहाँ से बुरके में कावड़ लेकर चली, उत्तराखंड से फिर हरिद्वार से फिर यूपी की सीमा में आई, हजारों शिविर आपको मिले होंगे इस यात्रा में, लाखों कावड़ी आपको मिले होंगे। जब आप बुरके में कावड़ लेकर आ रही थी तो लोगों का रिएक्शन आपके प्रति क्या था? बहुत सबको अच्छा भी लगा और काफ़ी खुश भी हुए, उनका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था। और जितने भी कावड़ी हमारे साथ चल रहे थे सबने बहुत समर्थन भी किया, सपोर्ट भी किया, और जितनी भी व्यवस्थाएं यूपी पुलिस के द्वारा की गई थी और यूपी सरकार द्वारा की गई थी वो बहुत अच्छी थी। हमारी पूरी सिक्योरिटी भी है, पुलिस प्रशासन भी पूरा सहयोग कर रही है हमारा। फतवे से डर नहीं लगता? अभी पास में ही है यहाँ से फतवा देने वाली? फतवा तब दिया जाता है जब मैं लूंगी, जब मुझे लेना ही नहीं है तो मैं फतवा, फिर कोई फायदा नहीं है ना। दारुल उलूम देवबंद के सामने से निकली आप? पता नहीं, मुझे इतना मैंने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, सबसे बड़े फतवे वहीं से जारी होते हैं। होने दो ना, फतवों का तुक क्या होता है? फतवों का तुक क्या है? आए दिन हजारों फतवे जारी होते हैं, लेकिन उनका कोई तुक भी तो होना चाहिए ना। कोई फायदा नहीं है ऐसे फतवों का। तुम फतवे तब निकालो जब अपनी बहन बेटियों को तुम इंसाफ दे सको, उनको रानी की तरह, तुम बोलते हो कि इस्लाम की शहजादियां हैं तो उनको शहजादियों की तरह अगर बना के रख सकते हो तब तुम फतवे जारी कर सकते हो। जब तुम इंसाफ नहीं दिला सकते हो तो काहे के फतवे? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में आप क्या सोचती हैं? पहली आप कावड़ लेकर आई हैं, पिछले 2017 के बाद से यूपी में कावड़ियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं प्रशासन और सरकार की तरफ से रहती है, आपने तो पहली बार कावड़ उठाई है, कैसा आपको लगा? और योगी आदित्यनाथ जो पुष्प वर्षा कावड़ियों पर कर रहे हैं, जिनका हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा कर रहा है, और तमाम डीएम, एसपी
कमिश्नर जो कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, योगी जी के लिए क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी कि हर राज्य का मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होना चाहिए, और मैं तो चाहती हूँ कि आने वाले फ्यूचर में योगी जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो जिस तरह से इंस्टेंट फैसले लेते हैं ना, वो बहुत बढ़िया है, और यही अपने पूरे देश का विकास कर सकते हैं। शरिया कानून को यहाँ से फाड़ के फेंक सकते हैं। कहीं धमकियां वगैरह आ रही हैं आपको? वो तो आए दिन आती रहती है, ये तो इन मुल्लाओं का काम हो गया है, तो वो तो चलता रहता है। कांवड़ यात्रा में कोई धमकी ऐसे मिली हो आपको लगता हो कि कांवड़ यात्रा लेकर आ रही हैं, तो कुछ लोगों ने कमेंटबाजी करी हो? अब वो इतना मैंने ध्यान अभी तक दिया नहीं है, जब देखूंगी तो पता चलेगा। वैसे आ रही होंगे। आस्था है महादेव में, या फिर सिर्फ एक एक्टिविटी के लिए, फेमस होने के लिए कांवड़ उठाई है? महादेव में है आस्था, तभी इतनी दूर चल के लेके आई हूँ, वरना वही बात होती कि सिर्फ फेम के लिए होता। इतनी दूर चल के आई हूँ, तो बहुत जाहिर सी बात है कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे मुझे बहुत जल्दी मिलेंगे। चलिए अनीसा हमारे साथ अनीसा जी हैं, जिनका साफ ये कहना है कि बच्चों को लगे। बिल्कुल आपसे बात करेंगे, क्या आपने लिखा हुआ है और किस तरीके से आप इनका समर्थन? ये जी उर्दू मेरे पे नहीं आती है, भैया बताएंगे। क्या लिखा है भाई साहब? इसमें लिखा है साहब, जो हमारी अनीसा बहन है, इनके प्रयासों को हम साधुवाद देते हैं। साथ में तमन्ना मलिक है, बहन रिजवाना है, और इस जैसी महिलाएं, इन जैसी जो महिलाएं हैं जो देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो उनको साधुवाद है कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। और ये जो भाईचारा, जो असल भाईचारा है, जो मुंह में है वही पेट में है, ऐसा करने के लिए आगे आई। तो उसके लिए इनकी तारीफ में जो है 2 शब्द लिखे हैं। जैसे कि एक शब्द है हमारे में लगाया जाता है श्री, किसी को सम्मान देने के लिए हम श्री लगाते हैं, उसी तरह अरबी में सम्मान देने के लिए उसके नाम के आगे मोहम्मद लगाया जाता है। जैसे मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद फुरकान, मोहम्मद सलमान। उसी तरह मोहम्मद का मतलब वो आदमी जो ऐसा काम करता हो जिसकी तारीफ की जा सके, मानव कल्याण के लिए ऐसी कसरत करता हो वो। तो जो हमारी बहन अनीशा जी हैं, बहन तमन्ना मलिक हैं, बहन रिजवाना हैं, इन्होंने ये कसरत करी है कि ये पूरा अमन एक कोशिश कर रही हैं, तो इसके लिए इनको साधुवाद है। तो इसलिए इनको मोहम्मद का लक़ब दिया गया है, और परमात्मा से अरदास है कि जो इनकी प्रार्थनाएं हैं वो परमात्मा स्वीकार